सच्चा स्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है समता की साधना गुंथी मृदुता का भाव सामायिक है चाहे राजा हो या रंक इस साबुन से तेज धार कर्मों पार मुक्ति का द्वार सामायिक है सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है तन वचन और मन शांत बने चिंतन शांत बने जैनी की शान है गुणों की खान और अवतार सामायिक है सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है अज्ञान बगीचे जगे दुर्गम मंजिल भी गम्य लगे जीवन का तंत्र आनंद सबसे सच्चा निस्वार्थ सरल सुंदर साथी सामायिक है समता की साधना से है गुंथी मृदुता का भाव सामायिक है। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय या टॉपिक रखा गया है, सामायिक अध्यात्म का प्रथम सोपान। सामायिक के बारे में हम बात करेंगे। सामायिक हमें क्यों करनी चाहिए और किस तरह से हम सामायिक के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सामायिक का क्या महत्व है। सामायिक जब हम करते हैं, हम सारे पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग कर देते हैं, पाप से मुक्त हमारा जीवन होता है। चाहे आप 1 घंटे के लिए 48 मिनट्स के लिए सामायिक कर रहे हो, लेकिन वो 48 मिनट का समय हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम स्वागत ओम अरहम के साथ कीजिए। और हम ओम अरहम ओम अरहम। मंजू जी गो। सभी को ओम अरहम। ओम अरहम। यस। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सामायिक अध्यात्म का प्रथम सोपान। आज हमारी इस क्लास में भी कई लोग सामायिक लेकर ही बैठे जी। सामायिक क्या है और क्यों हम इसे अध्यात्म का प्रथम सोपान कहते हैं। अध्यात्म यानी स्वयं का, आत्म का अध्ययन।
आत्म, देखिए आत्म में अगर हम कहें कि हम शरीर है तो ये गलत है, क्योंकि ये तो नष्ट हो जाएगा। और हम जहाँ आत्मवादी हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है, तो वास्तविक मेरा स्वरूप तो आत्मा ही है। तो उस आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है, उस आत्मा को जानना, उस आत्मा में रमण करना अध्यात्म है, आत्मा को विभाव से स्वभाव में ले आना अध्यात्म। सामायिक प्रथम सोपान कैसे? अगर हम सामायिक शब्द का अर्थ करें तो सामायिक मैं कह सकती हूँ समय, समय से बना सामायिक। आचार्य कुंद दिगंबर संप्रदाय के ऐसे आचार्य जिन्हें वो बिल्कुल तीर्थंकर के तुल्य मानते हैं, उनको वो सम्मान देते हैं जो हम तीर्थंकर के बाद आचार्य, क्योंकि उनके द्वारा रचित ग्रंथों को ही वो आगम के तुल्य मानते। तो आचार्य कुंद ने अपने ग्रंथ समय सार में समय जो उपमा दी वो आत्मा की, और आत्मा को समय शब्द की उपमा दी, और उस ग्रंथ में पूरा आत्मा का ही वर्णन। तो समय के साथ रहना सामान्य। अब समय सम प्लस अय, सम मतलब हम कह सकते हैं समत्व भाव, समता, एक ही भाव, और अय का अर्थ होता है चलना, गति करना। तो समता के साथ गति करना, एक ही भाव, श्रेष्ठ, सम का एक अर्थ श्रेष्ठ भी है। तो श्रेष्ठता के साथ गति करना, चलना, क्योंकि संसार का मतलब ही है संसरण, निरंतर जहाँ गति हो रही है, और जीव वहां निरंतर गति कर रही है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जहाँ हमारे भीतर स्थिरता है। संसारी जीव और ये लोग प्रतिक्षण प्रकंपित हो रहा है। तो हम जो प्रतिक्षण ये गति कर रहे हैं, ये गति हमारी समभाव के साथ हो, समत्व भाव के साथ हो, श्रेष्ठ हो, तब हम कह सकते हैं कि हम सामायिक। देखिए एक शब्द है सामायिक, एक है सामयिक। सामयिक जहां हम कहते हैं समय के अनुसार, समय यानी काल है ना, काल को भी समय, उसको हम कहते हैं सामयिक। सामयिक समस्या, सामयिक विचार, या सामयिक यानी समय के साथ जो है। और एक सामायिक समय जहां हम आत्मा को कहते हैं। तो आचार्यों ने कई अर्थ सामायिक के दिए। समभाव में विचरण करना, मैत्री भाव और समत्व भाव में सावध्य योगों का त्याग करना, संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग करना, सामायिक। सावध्य यानी पापकारी, आत्मा का स्वभाव पाप, आत्मा का स्वभाव विकार नहीं, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। आत्मा का स्वभाव है केवल जानना और अनुभव करना, बस यही एकमात्र आत्मा का गुण है, स्वभाव है। बाकी सब विभाव, हम इस जीवन में जो सुख दुख देखते हैं, हमारे भीतर जो अनंत विकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, जितने भी मैं कहूँ, समत्व भाव को छोड़कर जितने भी भाव हैं, चाहे वो आसक्ति है, मोह है, सबके सब विभाव है। और हमारा स्वभाव आत्मा है, और स्वभाव से विभाव में रहना ही दुख का कारण है। तो अगर हमें आत्मरमण करना है तो हमें समत्व भाव की साधना करनी होगी, और समत्व भाव की साधना करना ही सामायिक। जैन धर्म में अनेक संप्रदाय है, सामायिक का सर्व संप्रदायों में समान रूप से मान्य है। ये बात और है कि सामायिक लेने या पारने की विधियां कोई हिंदी में कर रहा है, कोई प्राकृत में, क्योंकि ये जो बाद की विधियां है वो आचार्यों द्वारा बताई गई। तो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यता के अनुसार थोड़ा बहुत भेद है, लेकिन एक बात पर सब सहमत है कि सामायिक में हमें समत्व भाव की साधना करनी है, राग द्वेष को छोड़ना है और अपने आप में रहना है।
हम दिगंबर परंपरा की बात करें, इसके अलावा श्वेतांबर में मंदिर मान्यताओं वालों की बात करें, तो इन मान्यताओं में पहले भगवान, क्योंकि ये मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, इनके साधु संत भी मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इनकी प्रायोरिटी है भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा। जबकि जो स्थानक वाले हैं या जो मंदिर को नहीं मानते हैं, लगभग भगवान को सब एक रूप से मानते हैं, तीर्थंकरों की स्तुति सब एक रूप से करते हैं, लेकिन मंदिर और चैत्यों की पूजा हमारे स्थानक वासियों में मान्य नहीं। हमारे लिए जो परम है भगवान की स्तुति है ही है, हम लोगस का पाठ करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नमोत्तुनम, पार्टियां सभी वही है, चाहे दिगंबर और श्वेतांबर, लेकिन हम अपना पहली जो श्रद्धा है वो गुरु के प्रति अर्पित करते हैं। इसलिए हमारे उपासना में भी गुरु भक्ति ज्यादा है, गुरु द्वारा दी गई चीजें उनको हम ज्यादा मान्यता देते हैं, बजाय कि हम मंदिर की पूजा के या चैत्यों की पूजा के या तीर्थ स्थानों की पूजा के। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, राग द्वेष, क्योंकि मोक्ष मार्ग का, पूरे जैन धर्म का अगर मैं सार कहूं तो हम केवल राग द्वेष मुक्त। अब कैसे हो, इसके लिए अलग अलग उपाय बताए गए, जिसमें सबसे न्यूनतम जो उपाय है, न्यूनतम यानी छोटा उपाय है, लेकिन वो उपाय जिसे हम साधु जीवन का सैंपल भी कह सकते हैं, सामायिक, जिसमें हम केवल समत्व भाव में रहते हैं, समस्त सावध्य पापकारी हिंसाकारी प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, मन वचन काया से, क्योंकि प्रवृत्ति के तीन ही साधन है, मन वचन और काया। तो सभी सामायिक करने के अभ्यस्त हैं, हम सामायिक लेते हैं। अब मूल पाठ है करेमी भंते, जहां हम प्रत्याख्यान करते हैं, और सामायिक की अवधि श्रावक के लिए 48 मिनट एक सामायिक। तो 48 मिनट्स के लिए हम सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं, भगवान की आज्ञा लेकर करेमी भंते, भंते मीन्स भगवान, और मैं 48 मिनट्स के लिए सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ, मन वचन काया से। साधु की सामायिक है जीवन पर्यंत, और श्रावक की एक सामायिक है 48 मिनट, और हम चाहे जितनी सामायिक करें, मना नहीं। लेकिन हमारी सामायिक के अगर मैं प्रकार कहूँ तो एक प्रकार से देखें तो सामायिक दो प्रकार की हो गई, गृहस्थ की और साधु। गृहस्थ की है 48 मिनट, जो हम लगभग सभी करते हैं, और इसमें सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग, तो हमें क्या करना क्या नहीं करना ये हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए। अब पाप क्या है, 18 पाप जो है बिल्कुल उनका त्याग, बिल्कुल त्याग। इसके अलावा 6 जीव निकाय, 5 स्थावर जो है, और एक त्रस, सब के सब जीवों की हिंसा का मन वचन काया से त्याग श्रावक न करेगा न करवाएगा, लेकिन अनुमोदना उसकी खुली रहती है। क्यों? क्योंकि वो घर में रह के सामायिक करता है, तो हमें घर का सहयोग मिलता है जहाँ हिंसाकारी प्रवृत्तियां चलती है। तो श्रावक 2 करण 3 योग से सामायिक करते हैं, लेकिन हम भावना क्या रखें कि हम 3 करण 3 योग से सामायिक कर पाए, और साधु जीवन के सामायिक 3 करण 3 योग, न करना न कराना न अनुमोदना भी करनी, मन वचन का है, और यावत जीवन, पूरी जीवन की। तो अगर हमारी भी भावना हम करते हैं, 3 मनोरथ चिंतन करते हैं, कहते हैं ना वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संयम स्वीकार करूंगी, तो संयम अगर स्वीकार करने की भावना है तो नित्य सामायिक करें, समस्त दोषों को टालकर। वो एक सैंपल है साधु जीवन कि हमें ये 48 मिनट्स है, लेकिन साधु जीवन हमें पूरे जीवन पर्यंत इसी में जीना है। हाँ, एक बात और है, श्रावक की सामायिक में हम भोजन भी, आहार पानी भी खाते हैं, लेकिन साधु यावत जीवन लेते हैं वो फ्रासुक ऐश्वर्य भोजन, सचित का बिल्कुल त्याग, अचित भोजन, वो भी ऐसा भोजन नहीं जो उनके निमित्त से बनाया गया हो, या ऐसी वस्तुएं नहीं जो उनके निमित्त से खरीद के रखते हैं। श्रावक अपने निमित्त से लाई हुई चीज को दान दे और स्वयं उसका क्या करे,
संकोच करें, संयम करें, दोबारा उस चीज को न ले बल्कि संयम करें, वो है हमारा त्याग। तो सामायिक हम करते हैं सब, और जानते हैं कि सामायिक कैसे करनी चाहिए, क्या पाठ है। अब इसमें लेने के नियम में भी, जैसे मैं मान लो मैं अगर तेरा पंथ धर्म संघ की बात करूं, तो हम लेने के लिए मैं सीधा एक पाठ बोल देते हैं करेंगे भक्ति, और उसके बाद हमारे में 2 लोग उसका ध्यान करने की भी परंपरा है करें। लेकिन अगर मैं 22 संप्रदाय की बात करूं या श्रमण संघ जिसे हम कहते हैं, वहां सब क्या है, 9 पाठ के साथ सामायिक ली जाती। नमस्कार महामंत्र, तिखुतो, दर्शन सम्यक, फिर साधु के लिए पाठ कर, उसके बाद आलोचना सूत्र, उसके बाद कायोत्सर्ग का संकल्प का पाठ, फिर कायोत्सर्ग में 2 लोगस का ध्यान, फिर कायोत्सर्ग को पारना, फिर एक प्रत्यक्ष में लोगस बोलना, उसके बाद करेमी भंते, और करेमी भंते के बाद नमोत्पुनः होगा, जिसमें हम तीर्थंकरों को स्तुति करते हैं, सिद्धों की। और पारने की विधि में करेमी भंते की जगह पारने का पाठ। तो देखिए ये जो बात कैसे लेने जो विधि है वो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये आचार्यों की देन है। जिन आचार्यों ने जैसा उचित समझा अपने हिसाब से उन विधियों को दिया, लेकिन मूल जो लक्ष्य है वो आगम सम्मत है कि हमें समभाव की आराधना करनी है। तो सामायिक का हम पूर्ण ध्यान रखते। प्रश्न होता है समभाव क्यों, आत्मा में रमण कैसे कर सकते हैं, आत्मा विभाव में क्यों है। हम सब जानते हैं जैन दर्शन का प्रारंभिक बिंदु है जीव और कर्म, यानी आत्मा और कर्म अनंत काल से एक साथ, और इनका संयोग ही जीव को संसार में परिभ्रमण करवाता है, क्योंकि कर्मों का भोग करने के लिए बुद्धल चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता। शुद्ध आत्मा करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं करती आत्मा। लेकिन कर्म जब उससे जुड़ गए, कर्मों का भोग भोगना होगा, और भोगने के लिए पुद्गल चाहिए, शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर पुद्गलों को ग्रहण करता है, हमें वो भोग भोगाता है, फिर उन पुद्गलों को विसर्जित करता है। और कर्म अपने आप में पुद्गल है। तो आत्मा अपने स्वभाव में नहीं, आत्मा का स्वभाव है समत्व भाव, आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है केवल जानना, केवल देखना, न राग न द्वेष। कर्मों के कारण ही सारे विकार। तो कर्मों को हटाना है, कैसे हटाए। सबसे बड़े मजे की बात, जब तक शरीर है प्रवृत्ति चलेगी ही, चाहे वो तीर्थंकर भगवान ही क्यों नहीं है। तो क्या किया जाए, आत्महत्या महापाप, महाबंध का कारण। तो शरीर, वैसे शरीर छूटेगा ही, हम शरीर को अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकते हैं आत्महत्या करके, तो महापाप है। तो मुक्ति कैसे हो, कैसे मुक्त हो, कैसे अपने विभाव से स्वभाव में आए। तो हमारे भगवान ने हमें मार्ग दिया कि कर्म हम आकर्षित करते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति से, 3 योगों के द्वारा। कर्मों का ग्रहण है 3 योगों के द्वारा, वो आएंगे जब तक जीवन चले। लेकिन कर्म आत्मा से कब चिपकते हैं, वो आए लेकिन आत्मा से वो संलिष्ट कैसे हुए, उसके पीछे जो है वो है राग। हम कोई भी प्रवृत्ति करें उसके साथ हमारा राग द्वेष जुड़ा रहता है, बिल्कुल जुड़ा रहता है। आप गौर से देखिए, हम जीवन में बहुत कम काम है जो बिना राग द्वेष का करते हैं। कुछ आदतें बन गई, सुबह उठे ब्रश की, उसके प्रति राग द्वेष नहीं है हमारा। लेकिन ब्रश नहीं करे तो, अपना मनपसंद टूथपेस्ट न मिले तो, नल में पानी न आए तो क्या हो जाता है, तुरंत राग और द्वेष। हमारी आदतें जिनके हम आदी हैं, वो इसलिए हम गड़बड़ा जाते हैं आदतों की जब पूर्ति नहीं होती, क्योंकि वो शरीर की मांग है, डिमांड है, और शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, पूरा जीवन इस शरीर के लिए जी रहे हैं। तो आध्यात्म में प्रवेश हुआ कैसे, तो सामायिक में हमें भीतर प्रवेश करना है, इस शरीर को केवल साधन बनाना है, इसके प्रति आसक्ति को छोड़ना।
ये जो ध्यान करते हैं कायोत्सर्ग, है ना, शब्द आता है काया का उत्सर्ग, उसे शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो, सहज बना लो, ताकि वो तुम्हें जाने दे अंदर, इस शरीर से भीतर जा पाओ, अपने स्वयं में जा पाओ, अपनी आत्मा तक पहुंच पाओ। तो ये जो लेने की विधि है पूरी सिस्टमेटिक है। पहले आलोचना करो, क्या क्या पाप लगाते हो, किस तरह हिंसा करते हो, इच्छा कारणम, हम कैसे कैसे हिंसा करते हैं, किन किन जीवों की हिंसा, उनसे निवृत्त हो जाओ भगवान के साक्षी से, और उनकी आलोचना करके फिर सामायिक में बैठो, ताकि हम पवित्र हो सके। इसलिए जब भी सामायिक करो, पूरी जागरूकता से एक एक शब्द का उच्चारण करो, भावों से उसको ग्रहण करो, तब कहीं जाके हम सामायिक में बैठेंगे तो वो भावना बनेगी समभाव की, समत्व भाव की, अपने पापों को देख पाएंगे और उनसे विरत होने की भावना जागृत करेंगे। केवल पाठ बोल लेना, बैठ जाना नहीं, और नित्य नियम कर लेते हैं, माला फेरी, लेकिन वहां हमारी एकाग्रता नहीं रहती। नमो और अंताणं मंगल पाठ बोल, ये नमस्कार महामंत्र, एक एक पद में हम नमस्कार कर रहे हैं। अरिहंत से आचार्य उपाध्याय, क्या वो विनय की भावना है? क्या वो श्रद्धा की भावना है? अगर नहीं है तो हमें क्या फल मिलेगा? वो तो शब्द थे, क्या फर्क पड़ता है? सामायिक में बैठने के बाद एक एक शब्द, एक एक भाव आपका एक साथ हो, मन वचन काया तीनों संलग्न हो, तब कहीं जाके हम खुद को जान पाएंगे, और जान पाएंगे कि मेरा क्या विभाव और क्या स्वभाव है, मुझे समत्व भाव में आना है। हम सामायिक पढ़ते हैं, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सामायिक में 32 10 मन 10 वचन और 12 काया, 32 दोष लगे हो तो इच्छा। क्या आपको पता है हमारे 32 दोष क्या है? अगर पता भी नहीं तो मुझे क्या पता मैंने लगाए कि नहीं लगाए? वो मैंने अनेक लोगों को पूछा, पता नहीं 32 दोष क्या है। मैं चाहूंगी मैं आज अभी इस मंच पर आपको 32 दोष बताऊं। हम कहते हैं 10 मन के दोष। कौन से हैं 10 मन के दोष? अविवेक, विवेक से सामायिक, जागरूकता के साथ, विवेक का मतलब जागरूकता, कि मुझे सामायिक है, मैं समभाव में स्थित रहना है, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो मुझे तटस्थ रहना है, क्योंकि मैंने प्रत्याख्यान किया हुआ है। विवेक, तो अविवेक से नहीं करना। दूसरा यश और कीर्ति, बहुत लोग यश और कीर्ति, भाई मैंने इतनी सामायिक, मेरा नाम होगा, वो डेली इतनी सामायिक करता है, मेरी बात करेंगे लोग, नहीं, इसके लिए ये सिर्फ भावना है, मन की बातें हैं, मन के दोष रहेंगे। तीसरा है लाभार्थ, सामायिक करूं तो मुझे लौकिक फल मिले कुछ। सामायिक समभाव की साधना और समभाव मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम राग द्वेष मुक्त नहीं होंगे, कर्म निरंतर आ रहे हैं क्योंकि प्रवृत्ति चल रही है। सामायिक में भी अगर राग द्वेष नहीं त्यागा तो आप क्या किया आपने? सामायिक में भी कर्म बंद कर लिए, जो कि समत्व भाव की साधना थी, तो वो दोष है। चौथा है गर्व, घमंड से सामायिक करना, भय, डर से, भाई सामायिक नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कोई भय नहीं, आत्मा अमर है, किस चीज का डर? किस चीज का डर? मनुष्य को 3 डर है, मेरी इज्जत न चली जाए, मैं मर नहीं जाऊं, और मेरे जीवन में दुख न आ जाए। ये तीनों दुख निराधार है, किसी का डर नहीं। आत्मा शाश्वत है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, शक्ति और आनंद है, कोई डरने की बात। निदान, कोई हमने, निदान का मतलब है कि हम करेंगे, मैं सामायिक करूं तो मुझे ये फल मिले, इस भावना से भी सामायिक नहीं करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष मार्ग है, आत्मशुद्धि। नेक्स्ट है संशय, सामायिक कर तो ली, अब सोचते हैं पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बैठ तो गए हैं, नहीं, कोई संशय नहीं। अभिनय, विनय के भाव में सामायिक के प्रति। सामायिक हमारे आगम में भगवान महावीर द्वारा पद्धति है ना। हम जैन धर्म में अगर हमारा विश्वास है, हमारी आस्था, तो सामायिक में 100% आस्था। अबहुमान, अबहुमान मतलब, जैसे एक हुआ अविनय, अबहुमान, बहुमान मतलब किसी को मान दे, अबहुमान मतलब हमारे भीतर उसके लिए किसी को रेस्पेक्ट नहीं, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ। अब आता है वचन के दोष, ये तो थे 10 मन के, अब 10 वचन के दोष कौन? कुवचन,
गलत वचनों का प्रयोग। सहसाकार, अचानक हम कुछ बोल देते हैं, पता ही नहीं चलता, सहसाकार, वो भी दोष है। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब अनुशासनहीनता, स्वच्छंदता मतलब अनुशासनहीनता। तो हम सामायिक के अनुशासन में रहें, शब्दों को तोल मोल कर बोलें, संक्षेप में बोलें। नेक्स्ट है स्वच्छंदता मतलब सोच समझ कर बोलना, संसारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना, संसारी बातें नहीं करनी। नेक्स्ट है संक्षेप, कम बोल, किसी भी बात को अगर कुछ कहना भी हो तो बढ़ा चढ़ा कर नहीं, संक्षेप में। कोई कुछ पूछता है, कलह, कलहकारी वचन नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट है विकथा, सामायिक में कोई भी विकथा कौन कौन सी हुई? स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज, ये 4 विकथाएं नहीं करते, यानी धर्म से जुड़ा हुआ ही केवल काम करना। ऐसी कथा करनी जिसमें कोई धार्मिक संदेश जाता हो, आत्मा से रिलेटेड कोई बात। हास्य, हंसी मजाक, अशुद्ध, उच्चारण अशुद्ध नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष, उपयोग के साथ बोलो, ऐसे ही कुछ नहीं बोलना। मुड़मुड़, गुनगुन गुनगुन नहीं करना, क्लियर बोलना जो बोलो। ये हो गए आपके 10 वचन के दोष। उसके बाद आते हैं 12 काया के दोष, शरीर के दोष। कौन कौन से दोष? कुआसन, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी, ये जब सीधी रहेगी तो हम बहुत देर तक स्थिरता से बैठ पाए। ऐसे आसन का चुनाव नहीं करना जिसमें हम 48 मिनट स्थिरता से न बैठ सकें। चलासन, सामायिक चलते रहना, पैर चलासन, स्थिर न रखना, बार बार आसन बदलना, तो कहते हैं चलासन। चल दृष्टि, दृष्टि का भी संकेत, इधर उधर ताका ताकी नहीं। ध्यान जब कर रहे हो तो आंखें बंद रखो, स्वाध्याय कर रहे तो आंखें पुस्तक में रखो, इधर उधर दृष्टि नहीं, क्योंकि दृष्टि अगर गई तो मन विचलित होगा। सावध्य क्रिया, कोई भी हिंसाकारी प्रवृत्ति, जैसे हम पूंजनी रखते हैं, बिल्कुल सामायिक में जितने हमारे जो उपकरण बताए गए हैं, जैसे पूंजनी रखनी ही चाहिए। छोटे कोई कीड़े मकोड़े आ गए तो उनको आप हाथ से करोगे, मरने की आशंका रहेगी, तो हमें उसको हटा। आसन बिछाते समय प्रतिलेख ना करना स्थान, ये सारी बातें हमें। हलन चलन करना भी पड़े तो स्थान देख के करो कि कहीं कुछ हिंसा तो नहीं होगी। तो हर सावध्य के लिए कोई ऐसा इशारा तक नहीं करना, कोई ऐसी शरीर से हरकत नहीं करनी कि दूसरा उसको समझकर कुछ हिंसाकारी प्रवृत्ति करे, बिल्कुल। आकुंचन प्रसारण, शरीर को इधर उधर हाथ पैर मोड़ना, ऐसा नहीं करना। आलस्य, अंगड़ाई लेना, उबासियां लेते रहना, ये सब नहीं करना। मोड़न, बहुत लोग अंगुलियों के जैसे कटके निकालते हैं, ऐसे कट करते हैं, कुछ भी नहीं। कुछ लोग शरीर से मैल उतारने लग जाते हैं कान से या नो, ये भी दोष है। विमासन, जैसे ऐसे बैठ जाना, शोक में बैठ जाना, नहीं। मन में एक आनंद होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए सामान्य के साथ। निद्रा, बहुत लोगों को नींद आ जाती है, देखिए स्वतः आ जाए वो तो हमें ये मानना कि हमारे दर्शनावर्ण कर्म का होता है, लेकिन सामायिक से पूर्ण जागरूक रहना चाहिए। इसके अलावा एक है आलंबन, हमें सहारा जब तक संभव हो, शरीर की स्थिरता रह सके तो सहारा भी नहीं लेना दीवारों का। एक है व्यावृत्ति, अगर आप सामायिक कर रहे हो तो आपको ग्रस्त की सेवा नहीं करनी, ये बिल्कुल ध्यान में रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामायिक में बैठे हैं, बच्चा गोदी में बिठाया, उसे खिला रहे हैं, बिल्कुल ग्रस्त हमारे लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि सामायिक साधु जीवन का सैंपल है ना। जिस तरह साधुओं को ग्रस्त के लिए कुछ नहीं करना सिवाय उपदेश, उसी तरह हमें भी सामायिक के लिए ग्रस्त के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि ग्रस्त सावध्यकारी प्रवृत्ति है, उसको प्रत्याख्यान नहीं। तो हमें सामायिक में ग्रस्त के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना, ग्रस्त को प्रणाम नहीं करना सामायिक, क्योंकि जब तक हम सामायिक में हमें ग्रस्त से, तो हमें इन सब दोषों को बिल्कुल जानना चाहिए।
विकथा क्या है ये मैंने बताया। एक और जब हम सामायिक पढ़ते हैं तो शब्द कहते हैं सामायिक में अतिक्रम व्यतिक्रम, अतिचार अनाचार, कोई भी दोष लगाओ तो बस में अच्छा है। क्या है अतिक्रम, क्या है व्यतिक्रम, इन शब्दों का अर्थ क्या है? अतिक्रम का मतलब है मेरे मन में सावध्य प्रवृत्ति की कोई करने की भावना का आ जाना, केवल भावना आ जाना। जैसे मान लो मेरे पास चाबी रह गई अलमारी की, अब रह गई वो तो मेरे पास, अब मैंने दी नहीं, मन में आ गया ना मैंने भूल कर दी, दे दूं क्या, दे देनी चाहिए, है ना। और कभी कभी हम उद्यत भी हो जाते हैं कि दे ही देती हूँ, दी नहीं है लेकिन मन में क्या कुछ नहीं होगा तो होगा मैं दे दूं, ये है व्यतिक्रम। उद्यत हो जाना वो काम करने के लिए भावना से कि दे ही देती हूँ चाबी। उसके बाद आता है अतिचार। अतिचार का मतलब है आंशिक दोष लग जाना। वो तो केवल भावना थी, अतिक्रम व्यतिक्रम तो मन की, किया नहीं हम। अतिचार मतलब आंशिक रूप से व्रत को खंडित कर देना। क्या किया, मैंने चाबी दी, ठीक है ना, दे दी मैंने, आंशिक दोष तो लगा, मुझे बिल्कुल लगा। मान लो दूध उफन रहा है चूल्हे पे, मैंने बोल दिया गैस बंद करो, सामायिक भंग नहीं हुई लेकिन वो अतिचार था। जैसे सामायिक के 5 अधिकार बचाए गए। सामायिक में मन, वचन और काया, इन तीनों से अशुभ प्रवृत्ति की हो, तीन तीन अतिचार हो गए। उसके बाद सामायिक में सामायिक की स्मृति में, कभी कभी भूल जाते हैं कि हम सामायिक में हम समभाव में कर लेते हैं हम ऐसा कोई कार्य, स्मृति भूल जाते हैं। और पांचवा, समय का ध्यान नहीं होगा और सामायिक का समय पूरा होने के पहले सामायिक को पार ले। बहुत बार विस्मृत हो जाता सामायिक का प्लीज, और कभी कब सामायिक पूरी होने के पहले हमने सामायिक पार ली होगी, बिल्कुल दोष है। सामायिक के उपरांत अगर काल हो गया है तो आप उसको भी बोलो, क्योंकि विस्मृति तो आपको निश्चित हुई है। सामायिक में आपकी ध्यान नहीं रहा कि मेरे 48 मिनट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन उसमें सामायिक खंडित नहीं किया। लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए जब एक समय, या आप प्रत्याख्यान लेते समय बोल सकते हो, एक सामायिक उपरांत जाव नियम मोहतम, एक उपरांत, एक के ऊपर पचक्खा। अगर एक बोला है ऊपर चली गई तो उसमें क्योंकि मुझे होश नहीं रहा समय। तो ये है हमारा सामायिक के 5 अतिचार, कैसे कैसे दोष लग जाते हैं। मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति कर लेते हैं, सामायिक में सामायिक की स्मृति ही नहीं रहती है, और सामायिक का समय पूर्ण होने के पहले सामायिक। अब आता है अतिचार, अतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अनाचार का मतलब होता है सामायिक को पूर्ण खंडित कर देना, बिल्कुल। तो कहते हैं कि मन वचन काया, उस जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प को तोड़कर जाना या सामायिक को छोड़ देना, दैट इज अनाचार। तो हम सामायिक में जो कुछ भी एक एक शब्द बोले, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से पूछिए साधु संतों से, या कोई भी श्रावक है जो प्रबुद्ध है वो आपको बता सकते। क्योंकि देखिए, अगर हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं को किए बिना हमारा जीवन आराम से चल रहा है। अगर हम नैतिकता पे चल रहे हैं, समाज के नियमों को मान के चल रहे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि मुझे और ज्ञान चाहिए, और आनंद चाहिए, और शांति चाहिए। तो जब धार्मिक क्रिया कोई भी कर रहे हो तो देखिए वो अपनी स्वेच्छा से कर, उसको एक आडंबर मत बने। और ध्यान रहे, हर धार्मिक क्रिया की निष्पत्ति है कषायों का कम हो जाना। अगर कषाय कम नहीं हो रहे हैं तो आप अपना अवलोकन करिए, अपनी प्रवृत्ति को देखिए, धार्मिक को कहाँ भूल हो रही है, क्यों नहीं मुझे मेरे कषाय कम हो रहे हैं, क्यों नहीं मुझे शांति मिल रही है, क्यों नहीं मेरी कामनाएं और वासनाएं नियंत्रण में आ रही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं भूल है। अपने समय का जब नियोजन कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो उसे 100% पाओ उसका फल। तो सामायिक जो हम डेली करते हैं, हमारा एक नियम है। देखिए 48 मिनट्स हम बैठ गए, तब हमें घर में कोई नहीं बोलेगा। ये हमारे जैनों की एक बहुत बड़ी खास बात है। अगर हमें किसी चीज का त्याग है तो कोई प्रेशर नहीं करेगा, खाओ या तुम लो या ये करो। और हम सामायिक पर बैठे तो हमें अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कि वो सामायिक कर रही है। तो जब हम अपने 48 मिनट्स हमने
इस संसार से मुक्ति पा ही ली है तो मन में भी उतने प्योर क्यों हो जाते हैं। आप जब करिए, देखिए हर व्यक्ति के लिए ध्यान नहीं है, हर व्यक्ति स्वाध्याय भी नहीं सीख पाता है। जब करिए, माला फेरिए, अर्थ समझकर, एक नमस्कार महामंत्र काफी है। उसमें कहते हैं 14 पूर्वों का सार। अगर आप जप भी केवल करते हो, माला भी केवल मन वचन काया को एकाग्र करके फेरते हो, आपके स्वतः ही कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के लिए पढ़ना ही पड़ता है, नहीं। हमारा धर्म तो ये भी नहीं कहता है कि ज्ञान सीखने के लिए स्वाध्याय या पढ़ना जरूरी है, नहीं। आप ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान की वस्तुएं, उनके प्रति सद्भाव रखो, आपकी ज्ञानावली से हटेगी, बिल्कुल हटेगी। हमारे अनेक उदाहरण हमारे आगमों में भी ऐसे मिलते हैं और हम देखते हैं कितने ऋजुकर्मी लोग होते हैं और कैसे उनको वैराग्य तक हो जाता है और अच्छा साधु जीवन पा लेते हैं। कोई नहीं उनको ज्ञान कम है तो, कोई नहीं जानकारियां कम है तो, क्योंकि धार्मिक होने के लिए 3 चीजें हैं: सहज होना, सरल होना और सही। ये 3 गुण अगर किसी में है तो वो निश्चित रूप से धार्मिक है। धर्म उसमें ठहरेगा, वो धर्म की प्रवृत्ति कर पाएगा शुद्ध रूप से। सरल, सहज और सही, धार्मिक होने की ये 3 ही है। तो हम सामायिक में इन तीनों बातों का ध्यान रखें। हम सरल रहें, कोई माया नहीं, सहज रहें, कोई ऊपर का आडंबर नहीं, संयम करें, कोई सात्विक प्रवृत्ति। तो आई होप मैंने अपने हिसाब से काफी कुछ सामायिक के विषय में बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं बहुत लोगों को सामायिक करते हुए देखती हूँ तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि क्यों नहीं, जब सामायिक कर ही रहे हैं तो वो पूरा जान के करें ताकि हमें पूरा फल मिले। तो मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगी। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो मेरे से जी पूछ सकता है, फिर हम ध्यान करें। बिल्कुल। पहले प्रश्नोत्तरी कोई जिज्ञासा हो तो आप ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे, ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो सामायिक के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी, हम सामायिक करते हैं रोज है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम नहीं जानते थे, आज हमें जानकारी प्राप्त हुई है। विधि, सही विधि क्या है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आपका कोई प्रश्न हो तो चंदा जी, यस चंदा जी बोलिए। चंदा चोपड़ा, चंदू जी दुगड़, सॉरी। जय जिनेन्द्र, आनंद सर, जय जिनेन्द्र मंजू जी। मैं ये पूछी थी, जैसे कि कहते हैं कि मन वचन काया के जो दोष लगते हैं, 32 दोष लगते हैं, तो उस तरह से जैसे काया के दोष होते हैं। अब क्या है कि जैसे अभी कई बार ऐसा होता है कि घुटने के दर्द हो रहा हो या गर्दन में दर्द हो रहा हो, हमको पता है कि शरीर को नहीं हिलाना, नहीं डुलाना है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें अगर शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि भी दिन भर कंटिन्यूस 1 घंटा अपन ऐसे सीधे बैठ नहीं सकते, नहीं कर सकते, तो दोष लगता है, मालूम है, फिर भी हम करते हैं, तो क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमें प्रमादवश दोष नहीं लगाना। शरीर की हमारी मजबूरी है, तो मन में भाव है ना, भाई मैं क्या करूं, मैं चाहती तो नहीं हिलाना पर मेरा शरीर मुझे सहयोग नहीं कर रहा। तो जब आप सामायिक पारो तो आपके दिमाग में है ना, मैंने ये दोष लगाया। जब आप पार रहे हो उस वक्त ध्यान रखो कि मैंने ये दोष लगाया, फिर मन से निच्छा में दुक्कड़म करो कि ये दोष मेरा लग रहा है क्योंकि मेरे शरीर की साता नहीं। लेकिन हम प्रमादवश जो करते हैं वो तो निश्चित रूप से दोष है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करो और धार्मिक कार्य में देर मत करो। तो जब धर्म करने बैठे हैं ना, तो वहां हमें बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है, विवेक, जागरूकता। तो उसी प्रमादवश तरह नहीं करना। उसी तरह से जैसे अपन बोल करके भी कर लेते, कभी कभी मालूम है कि भाई ये नहीं बोलना, मतलब मालूम है हमको ये सब चीज, अभी अभी इतने टाइम से कर, इसलिए पता है कि भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी अनावश्यक ऐसे बोलना हो जाता है, तो नहीं उसका भी देखिए, मिस। जब हमने दोष लगाया है तो सामायिक के बाद फिर उसका कुछ दंड भी निश्चित करो अपने लिए, है ना। दोष से दूर करने के लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। तो वो आप वो भी तय करो, खुद करो या साधु संतों से पूछ कर करो कि भाई हम सामायिक में दोष लगते हैं, उसके लिए क्या करें। जैसे डेली मेरे ये दोष लगता है क्योंकि शरीर की शाखा नहीं है, मैं ऐसे बोल जाती हूँ तो मुझे क्या दोष लेना चाहिए। हो सकता है जब वचन से लगा रहे हो तो मौन करो, फिर शरीर से लगा रहे हो तो शरीर के लिए खाने पीने का ऐसा कुछ त्याग करो, है ना। मन से लगा रहे हो तो मन से शुभ भावना के लिए भक्ति करो। और मैं क्या कह सकती हूँ, जब करो 5 मिनट। जो भी है, जैसा दोष लगाए हमें उसका प्रायश्चित तो करना चाहिए, आई थिंक सो। ओम और अरहत। देखिए ये ऐसा भी कोई मैंने पढ़ा नहीं है कहीं
कहीं कोई विधान नहीं है, मेरे मन की भावना थी जो मैंने व्यक्त की। ओम और अरहम। व्यतिचार का मतलब मंजू जी, व्यतिचार, अतिचार, व्यतिचार। अतिचार, व्यतिचार मतलब तोड़ देना, नियम को पूर्ण भंग कर देना। अतिचार मतलब आंशिक दोष, और व्यतिचार मतलब संपूर्ण दोष, संपूर्ण भंग कर देना पर। जैसे मान लो हमने ओके। सामायिक में और कोई ऐसी परिस्थिति, हम बोल भाई छोड़ो सामायिक, और हम उठ गए छोड़ के सामायिक। ओके। हो सकता है कैसी कभी ऐसी परिस्थिति आ भी सकती है ना, तो हम बजाय सहने के हम सामायिक तोड़ के चले जाए, है ना। मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए सामने कुछ कि कोई मुझे मारने है, जो कुछ भी हो, तो हम सामायिक भूल के आवेश आवेग में आके रिएक्ट कर दें, छोड़ दे सामायिक, तोड़ दें। हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, परिस्थितिवश में भी हो सकता है, संभव है। ओके। ठीक है ना, हमारे साथ परिस्थिति नहीं है तो हमें लगता है सब ठीक है। कुछ चलिए। परिस्थितियां भी ऐसी होती है जो सामायिक को बीच में तोड़ना पड़ सकता है। हाँ, उस समय उसका दोष तो लगेगा ही। दोष तो लगेगा ही, ये मान के चलो दोष लगेगा ही। अभी एक क्लास में 18 पाप कर लूंगी, तब मैं बताऊंगी कि एक एक पाप को खुद देखो, रोज दिखेंगे, कर रहे हैं। 18 पाप के नाम याद है, पर सारे दिन 18 पाप का सेवन कर रहे हैं, वो नहीं पता है हमें। ओम मैं अरहम। बोलती हूँ जो सुशील जी। करो जानो, बस जानना जरूरी है। जाने बिना कर रहे हैं तो कभी नहीं छूटेंगे, जान के करेंगे तो एक दिन छोड़ भी देंगे। कितने दिन अपने आप को, आत्मा को बोझ में रखोगे पापों की। सुशील जय जिनेन्द्र कुमार मंजू जी जी। ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील कुमार जी बोलिए, उसके बाद बिमला जी, सुशील जी के बाद बिमला जी। जय जिनेन्द्र मंजू जी। मंजू जी, अगर सामायिक में लघु शंका हो जाए और हो जाए तो फिर? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्लियर बोलिए। सामायिक में अगर लघु शंका की इच्छा हो जाए? लघु किसकी, शंका की गपशप इच्छा की? हो जाए। अच्छा हाँ, देखिए पहले तो हमें हो जाए इच्छा, तो हमें आजकल तो देखिए हमारे टॉयलेट खुले हैं, साधु संत भी उपयोग में लाते हैं। तो आप, मैं ये नहीं कहूंगी लाओ, क्योंकि बहुत ऐसे स्थान का फिर आप चुनाव करो जहां आपका दोष नहीं लगे निवारण के लिए। और अगर आप टॉयलेट यूज कर रहे हो, जैसे बहुत लोग पोषद में करते हैं, फिर उसका दंड प्रायश्चित ले लेते हैं, तो देखिए उसको रोकना भी गलत है, और कभी कभी रोक भी नहीं पाते हैं, हमें ऐसा कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो सही बात। आप उसका प्रायश्चित लो। ठीक बात। अच्छा। बिमला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर सभी से। मैं बोल रही हूँ, मतलब अपन समय की जब भावना भाए तो वो भावना भा सकते हैं क्या, मेरे अष्ट कर्मों का क्षय हो और मैं निरंतराय बनूं, और या हाँ मरुदेवा माता बिल्कुल जैसे बिल्कुल, जैसे एकदम। यस, मैं अपने आत्मा को स्वभाव में ले आऊंगी, यही सामायिक है, उसी की भावना करनी है। ओमर। ओम अरहम। प्रदीप कुमार जैन। हाँ, जयेंद्र। जैसा अपन सामायिक को जब बच जाते हैं, और जैसा तो अभी मेरा तो क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि अपन बीच में छोड़ना है, लेकिन जब छोड़ते हैं अपन सामायिक, तो कृतकार्य अनुमोदना और ये कायोत्सर्ग, ये दोनों भी शरीर से छोड़ना है क्या? देखिए, ये क्या है ना, सामायिक में तो आपको जरूरी नहीं आपका उत्सर्गित हो। सामायिक में हम जब भी करते हैं तब भी करते हैं, है ना, जब भी हम्म। करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। तो अगर हमारी एकाग्रता वहां चली जाती है तो शरीर का भान हमें रहता ही नहीं, हम्म। क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं जिस घर में रहती थी, मेरे सामने कारखाना था जहाँ निरंतर वो बिल्डिंग का काम होता था, 24 घंटे हम्म। घा 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 चलती रहती थी। तो लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, यकीन करो मुझे सुनाई नहीं देती थी आवाज। ये समझो कि हम्म। मेरे सिर पे ही होता है, इतनी आवाज आती थी मेरे रूम में जहां मैं बैठ रहती थी सारे, क्योंकि हम्म। बिल्कुल ये सड़क उस पार ये और इस पार मेरा था। लेकिन जब मैं पढ़ाई में लीन होती थी मुझे आवाज ही नहीं आती थी। तो हम्म। सामायिक में हमारी एकाग्रता इतनी गहरी अपने अंतर जगत के प्रति हो जानी चाहिए। आप हाँ। स्वाध्याय कर रहे हो उसमें डूब जाओ, ध्यान कर रहे हो उसमें डूब जाओ, तो शरीर नहीं रहता है फिर। हम्म। ठीक है ना, खुजली आती है, दर्द आती है, सब भूल जाते हैं। आप कोई मनपसंद काम करते हो, आप रोग भूल जाते हो ना अपना, दर्द भूल जाते हो ना। हाँ, और मनोचन का की तो प्रवृत्ति आप अपने आप आ जाती है। बराबर। भूख तीस भी भूल जाते हैं अगर मनपसंद पिक्चर देख रहे हाँ। हैं या सीरियल देख रहे हैं। हम्म। तो और बराबर। कायोत्सर्ग विशेष रूप से भीतर की साधना, जहां हमने शरीर को छोड़ा और केवल अंतर जगत में रमण कर, हम्म। ओम अरहम। वहां सिर्फ अपने होने की अनुभूति रहती है, वहां हम कोई थॉट्स नहीं रखते हैं, हाँ, हाँ। ये वो बराबर। संभाव नहीं। बस शरीर को त्यागा त्यागा त्यागा। शरीर जब हट गया है
तो भीतर जो है केवल अपना होना, बस इतना ही रहता है। ओम ये और गहरी साधना हो गई कायोत्सर्ग। यानी प्रथम सोपान सामायिक में समभाव साधो। जितने विचार कम होंगे, कामनाएं वासनाएं कम होगी, उतने उतने हम कायोत्सर्ग के अधिकारी बनेंगे, कि हम कायोत्सर्ग की साधना करें और वेद विज्ञान को जान पाए। जिस दिन कायोत्सर्ग की क्लास होंगी उसको डिटेल से बताऊंगी कि कायोत्सर्ग क्या है, ज्ञान है हमारा कायोत्सर्ग, मोक्ष बहुत मार्ग अच्छा है। लगा दीदी। जय जिंद्र, जय बहुत जिंद्र। बहुत धन्यवाद। मधु जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मधु जी आप बात कर सकते हैं। यस, मधु जी के बाद अलका जी 1 मिनट अनम्यूट करके बात करेंगे। अलका जी। उमर है मंजू जी। मेरा प्रश्न छोटा सा है पर वो जरूरी है मेरे लिए। मैं जब लाडून में गई, यहाँ कुड्डू गोडू में गई थी शिविर करने, तो वीना जी ने मुझे समाइकी की ये मुखपत्ती दी थी, जिसे लगाकर उन्होंने बोला था कि आप ध्यान कर सकते हो और मौन रहने की भी ये बहुत अच्छा है। फिर मेरे लिए ये मौन का साधन है। जब मुझे मौन रहना होता है तो मैं इसे लगा लेती हूँ। पर मैंने कभी वो ये नहीं किया कि 48 मिनट के बाद ही खोलना है। तो मुझे एक ही बात बताइए कि अगर मैंने ये इसे लगाया है तो तो 48 आपने मिनट तो से पहले सामाजिक का पाठ किया नहीं ना, आपने तो संकल्प नहीं लिया ना कि मैं 48 मिनट्स के लिए इसकी आराधना नहीं। करूंगी। तो कोई बात नहीं है, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। पर हम मुंहपत्ती लगाते हैं, मंदिर और दिगंबर हाँ। में मुंहपत्ती का प्रयोग ही नहीं करते हैं। सामाजिक तो वो हाँ। भी करते हैं। मैंने क्या बोला, अच्छा। विधि विधान अलग अलग संप्रदाय का अपना है, मूल एक है, समभाव की आराधना, बस। ओके। वो बिना मुंह ओके। पत्ती बांधे करो, मुंह पत्ती बांध के करो, 24 घंटे करो भाव से। मैं तो कहती हूँ द्रव्य सामायिक कोई बात नहीं है, कारणवश नहीं कर पाते हो, वो जो भाव सामायिक 3 गुण है। 24 घंटे कौन मना कर रहा है? ठीक। कौन मना करे भाव सामायिक चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, यस, ना आसन ना मुंह पत्ती। अलका जहां जी। बैठे हो वहीं भाव सामायिक करो। अलका जी बोलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और वो 18 पाप की लिस्ट दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। अलका जी। एक और है कांता जी। अलका मधु जी, जी, उसके मधु बाद जी, कांता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी भी बात करेंगे। पहले अलका जी फिर मधु कांता। मधु जी के लिए मैं बताऊंगी। मधु जी, आपको सामायिक की पूरी विधिवत जानकारी नहीं है और आप सामायिक पढ़ते नहीं, तो कम से कम आपको है ना, जब भी बैठना है, भले 5 मिनट बैठना है, दस आप मिनट टाइम दे बैठना है, दीजिए, मैं आपको फोन कर तो लूंगी। अपने हिसाब से बैठना है। तो एक छोटा सा संकल्प करके बैठ सकते हैं कि हम जो भी पाप करते हैं वो 5 आश्रयों द्वारा करते हैं, तो 18 पाप नहीं होने चाहिए। तो इतना छोटा सा करना है कि मैं 5 आश्रयों द्वारा 18 पाप करने का त्याग करती हूँ। ऐसा करके मुंह पत्ती लगाओ और टाइम निश्चित करो कि 15 मिनट के लिए मैं ये कर रही हूँ। जी। संवर। तो मतलब खुशी में बांध लेना। और इसीलिए सामायिक क्या है, केवल जैनों के लिए नहीं है, कोई भी बैठे और शांत हो। देखो, अगर हमने संकल्प किया कि 10 मिनट मुझे कुछ नहीं करना है, तो अपने आप फोन आया तो भी मन नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाँ। संकल्प है। तो हाँ। संकल्प किए बिना बैठते हैं तो लगता है कि उठा दू, कौन बात कर रहा है देख लो। हम्म। तो इसीलिए संकल्प जरूरी है, टाइम लिमिट जरूरी है। सामायिक 48 मिनट के है। जी। अगर 48 मिनट करेंगे तो आपकी सामायिक होगी, अगर 48 मिनट नहीं करेंगे तो उसको संवर बोलते हैं। आप कितना भी कर सकते हो, जितना आपको सुटेबल करता है, मतलब बॉडी को, माइंड को, शरीर को, हाँ। सब विचार, हाँ। तो उस हिसाब से ओके। आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ओम अरहम। थैंक यू। एक बार थैंक कांता यू। जी बात करें, फिर मैं एक बात बताऊंगी। कांता जी कांता जी। पूछिए, आपको क्या कांता जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। मैम, ये पूछना था अभी, आपने बोला ना सामायिक के लिए, तो हम ऐसे मन में सोच सकते क्या मैं मेरी निर्जरा के लिए कर रही हूँ, तो वो एक मन में आस की भावना आ जाती है ना। मुझे एक बात बताइए कि आप सोचो या मत सोचो, निर्जरा तो होगी ही अगर राग द्वेष मुक्त आप रह रहे हो। उसमें सोचने या नहीं सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल सोचिए, निर्जरा के लिए ही सामायिक है। मैंने क्या बोला, कर्मों से हटना ही तो निर्जरा है ना, और हाँ, तो हमारा मन में लक्ष्य वो तो एक कर्मों से हटना ही भावना है। आती है ना कि मैं हाँ, तो बिल्कुल आस कर रही निर्जरा हो हूँ। रही है, बस हाँ, निर्जरा हो ही रही है। आप सोचो या मत सोचो, मैं निर्जरा के लिए करूँ, ये गलत सोच थोड़ी है, ये तो शुभ भाव है। बिल्कुल अच्छा आइए, अच्छा। कोई दिक्कत और ऐसे भी बोल सकते हैं मेरी निर्जरा होगी, ऐसे मन में। नहीं। एक बात बोलो, हम ना बहुत सारे शब्दों में अटक गए, हाँ ठीक है।
अब जरूर थोड़ी मैं निर्जरा ही बोलूं, मैं नॉर्मल भी तो सोच सकती हूँ, हाँ मेरे पाप कर्म हट रहे हैं, बात खत्म हो गई। ये हो ही रहा है, आप सोचो या मत सोचो, बोलो या मत बोलो, ठीक है ना। कभी कभी हम शब्दों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, है ना। आप क्या सोचते हो, नहीं बोलने से निर्जरा नहीं होगी? आया ना। अगर आप नहीं सोचते हो, आप राग द्वेष मुक्त क्षण हो, समभाव में हो, क्या बिना सोचे निर्जरा नहीं होगी? क्या बिना बोले निर्जरा नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुंह में अगर सामायिक मिश्री डालोगे तो बिना बोले मिठास आएगा ही। सोचना भी गलत नहीं है, सोच ओम अरहम। सामायिक सामायिक का इतना महत्व है, सामायिक का इतना महत्व है। आपको ये करना है कि कुछ भी हो मुझे करनी है। पहले थोड़े प्रमाद हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। इसके लिए एक गीतिका बहुत 4 लाइनें मैं बताना चाहूंगी। महिमा सामायिक की गाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। सामायिक का मोल नहीं है, सामायिक का तोल नहीं है, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने। तो इतना महत्व है। आप इससे कहानियां, छोटी छोटी कहानियां भी जानोगे कि भाई कैसे, मतलब ये क्यों मतलब करना जरूरी है, कैसे, और इसका महत्व कितना है। ये भगवान महावीर ने उस समय से बताया हुआ है, तो आपको ये समझना है। और जो अभी जैसे अर्चना जी जैन नहीं है, पर आप, हर व्यक्ति सामायिक करने से क्या होता है कि उस समय के लिए बांध जाता है, अपने शुद्धि के लिए बांधना है। इसमें कोई जरूर नहीं कि जैन के लिए बांधना है। तो जो भी यहाँ अजैन भी जुड़े हैं, वो हर व्यक्ति इसका विचार करे। और 48 मिनट ना कर सके तो शुरू में 5 मिनट 10 मिनट का संवर के बारे में भी मंजू जी थोड़ा बताएंगे आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो और आगे बढ़ो। इसके साथ अशोक जी ने भी हैंड राइज किया है, मुझे लगता हाँ, ये अशोक जी को ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। यस अशोक जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। देखिए, निर्जरा नो डाउट है, लेकिन मैं व्यवहारिक जीवन की बात करूं तो हमारे भीतर समत्व भाव आए। इसका मतलब है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, करुणा और क्षमा। अगर ये भाव सामायिक से हमारे भीतर पुष्ट होते हैं, देखिए निर्जरा चाहो मत चाहो होगी ही, लेकिन हम जिस जीवन को जी रहे हैं, अगर हमारा ये जीवन ही अच्छा नहीं है, तो आप भविष्य की क्या सोच सकते हैं? सामायिक से अगर आपके भीतर प्रेम, करुणा, दया, क्षमा नहीं आई है, तो फिर क्या सामायिक है वो? तो आप ये भी जान लेना कि आपके भीतर निर्जरा भी नहीं हो रही। नहीं। तो बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से सामायिक का परिणाम ही ये होना चाहिए कि भीतर मैत्री आए, करुणा आए, क्षमा आए, प्राणी मात्र के प्रति। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जीवन ही स्वर्ग है। यही दुख से मुक्त हो जाएंगे हम। पहले व्यवहारिक दृष्टि से तो देखें, हम बड़े बड़े शब्दों में उलझ के बहुत कुछ खो रहे हैं वर्तमान जीवन को, इसको समझना जरूरी है। पर मेरा हमेशा एक ही भाव रहता है, अगर धर्म मेरे इस जीवन को अच्छा नहीं कर पाएगा, तो मुझे ये भी भरोसा नहीं है कि मेरा आने वाला जीवन अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अगर आप मंजू भी जी। आत्मा में शांति नहीं है धर्म करके, तो आगे कैसे हो सकती है? हाउ? बिल्कुल तो बिल्कुल आपने सही सामायिक से बात, ये पुष्ट सही हो, पॉइंट को प्रेम, आपने बताया मैत्री, है। क्षमा और करुणा, दैट इज सामायिक। बहुत सुंदर ये जो आपने बात कही, मैं बिल्कुल ये समर्थन करता हूँ। हम देखते हैं ऐसे बहुत सी भाई बहनों को 48 मिनट सामायिक लेके बैठ जाते हैं, और ज्यों ही सामायिक संपन्न होती है, उठती है और झगड़ा शुरू कर देते हैं, बहू से झगड़ा करने, देरानी जेठानी में झगड़ा, उनको डांटना फटकारना। तो समता, जीवन में समता नहीं, केवल मुंह बांध के समता, बैठ। हाँ, समता ही ये सामायिक है। बहुत जरूरी बात बताई आपने। अशोक जी बोलिए। जय जिनेंद्र, वही बात बताना चाहता हूँ जो अभी मंजू जी ने बताई कि सामायिक है समता की साधना, और सामायिक से अपना हृदय परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सामायिक पूरी और झगड़ा शुरू, जो सर ने अभी बताया। और दूसरा, अपन रेगुलर सामायिक करते हैं, वो महाराज ने बंदा दे दिया और सामायिक कर रहे हैं, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। अपने जैसे जैसे कसाय कम होते जाएंगे तो परिवर्तन आएगा, और जैसे कसाय कम होंगे वही अपनी आत्मशुद्धि का मार्ग रहता है। और इसके अंदर आपने जैसे बताया कि भाई 18 पाप की अनुप्रेक्षा करे तो और भी अच्छा काम हो जाएगा। बहुत ओम। बढ़िया। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, तो छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं मंजू जी। यस। ठीक है, चलिए सब ध्यान के लिए तैयार। आंखें बंद, इस जगत से आंखें मूंद के अपने आप में चले जाए, बिल्कुल अपने आप में।
भूल जाए अगले 10 मिनट के लिए कि संसार है। मैं अकेली हूँ, अकेली आई हूँ, अकेली रहूंगी। जीवन का हर काम अकेली करती हूँ, सुख दुख अकेले भोगती हूँ, खाती अकेले हूँ, पीती अकेले हूँ, सोचती अकेले हूँ, बिल्कुल अकेले। ये समझ लो दूसरा नर्क है, बिल्कुल दूसरा नर्क। जो सुख है, स्वर्ग है, वो सिर्फ मेरे भीतर, सिर्फ मेरे भीतर। आंखें बंद। शरीर को स्थिर रखें, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें, बिल्कुल सहज स्थिति में आए, बिल्कुल सहज रूप से, सहज भीतर, बिल्कुल निर्विचारता, निर्विकारता, शांत शांत शांत। चित्त को हृदय पे केंद्रित करें, आनंद केंद्र, अनाहत चक्र को पूरी तन्मयता से अरहम मंत्र की ध्वनि करेंगे इस भावना के साथ। इस मंत्र के जप से हमारे भीतर की अर्हताएं पुष्ट हो रही, आत्मिक शक्ति विकसित हो रही है, आत्मा पर आए हुए कर्मों के मैल दूर हो रहा है। हमारी भीतर की शक्ति और बाहर की शक्ति बिल्कुल एक मेक हो रही है। शुरू करेंगे, भरे श्वास। अरहम 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 शांत। कुछ समय के लिए अरहम का मानसिक जप और फिर बिल्कुल मौन हो जाए। रोम रोम को अरहम से भावित करें और अनुभव करें, एक एक आत्म प्रदेश से कर्मों के आवरण दूर, आत्मा की शक्ति प्रकट हो रही, आत्मा का आनंद प्रकट हो रहा है, आत्मा का ज्ञान प्रकट हो रहा है। बस केवल दृष्टा भाव से देखें और अनुभव करें। पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव। रोम रोम में अरहम कुछ शब्दों को विराम दे, पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव, एक एक आत्म प्रतिष्ठा, सारे आत्म प्रदेश प्रकंपित हो गए, कर्म के परमाणु आत्मा को छोड़कर जा रहे, विसर्जित हो रहे, आत्मिक शक्ति जागी।
केवल दृष्टा बने रहे, साक्षी बने रहे। शांति और आनंद के अनुभव, पूरी जागरूकता से अपने भीतर देखें। कोई विचार नहीं है, कोई विकार नहीं। निर्विचार निर्विकार स्थिति का अनुभव, केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव। केवल अपने यही आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि। अनुभव करें, ये शांति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। विचार विकार ये सब संयोग है, विभाव। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा। सदैव अपने इस स्वरूप की स्मृति बने रहे, कर जिए बाहर, इसे अपना मूल मंत्र बना लें। सदैव ये स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, न कर्ता न भोक्ता। इसकी अनुभूति ही मुक्ति। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते कर्णं पवचामि, सिद्धे कर्णं पवचामि, साहू कर्णं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं कर्णं पवचामि। प्रयोग संपन्न। ओम ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं।
सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, मंजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चंदा जी चोपड़ा अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। मंजू जी ने बहुत अच्छी क्लास लिया है, बहुत ही आनंद आया। वास्तव में बहुत छोटी छोटी चीजें जानने को मिली। जो लोग करते हैं उन्हें तो नोटिस में होगा, और जो नहीं जानते उनको भी नोटिस में आया, और वो भी समता में रहते हुए। हम 10 मिनट का भी अगर समर करते हैं तो उसमें भी हमें जो है निर्जरा होती है। ये सब चीजें जाननी जानी हम लोगों ने। और इसी के साथ हम जो समता में रहते हैं फिटनेस का डोज करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक हर घंटा। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम ओम हरम से अरहम। सभी के लिए शुभ मंगल भावना। ओम ओम हरम। अरहम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार।